हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ HAL विच इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। और इस वीडियो में साथ ही साथ मैं बताने वाला हूँ कि क्यों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो आने वाले टाइम में थोड़ी सी वीकनेस जो है वो शो कर सकता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि इसके अंदर पोटेंशियल नहीं है। जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री योजना के तहत जो भी मुहिम चल रही है और लोकल फॉर वोकल, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में HAL BEL जैसे जो स्टॉक्स हैं, अब जो भी डोमेस्टिक वेपन्स क्रिएट होने होंगे या कोई भी डोमेस्टिक वेपन्स क्रिएट होते हैं या जो भी किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट होता है तो वो जो होगा इन्हीं कंपनीज के पास जाएगा। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है DRDO और भी अदर ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो कि अब लोकल फॉर वोकल पर वर्क करने वाली हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो पार्ट क्रिएट करता है, आपके जो भी प्लेन्स हैं उसके पार्ट क्रिएट करता है और इवन प्लेन भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो आने वाले टाइम है वो इंडिया की ये दिखाता है कि इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट बनने वाला है, किसी पर डिपेंड नहीं रहने वाला है और साथ ही साथ एक नए युग की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर HAL जो है, यहाँ पर मैं HAL के ग्राफ को लेकर आया हूँ, चार्ट को लेकर आया हूँ। बात करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस की। टाइम फ्रेम है 1 डे का यहाँ पर। और अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ जूम इन करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको जो ये पिंक लाइन है इसको देखने को मिलेगी। तो ये पिंक लाइन जो है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ध्यान में रखिएगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नॉट सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये सिंपल मूविंग एवरेज नहीं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और जिस तरीके से अभी तक का जो सफ़र रहा है HAL का, वो थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ तो अप एंड डाउन भरा रहा है और ना कि प्रॉपर मैं बोलूँगा रिटर्न ही मिला है, ना प्रॉपर पूरी तरीके से एक जिसको सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, इन्वेस्टर सेटिस्फैक्शन, वो भी नहीं मिला है। तो इस वजह से, लेकिन हालांकि जब से 2014 से अगर सरकार को देखी जाए रणनीति जो भी सरकार की रही है, तो सरकार की यही रणनीति रही है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो अब आने वाले टाइम में वो अब अपने ही डिपेंडेंट हो और हम अपने ही मैन्युफैक्चर करके अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करें। तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस में ये मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। केवल छोटी सी एक मैं बात बस यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कि क्यों मैंने थंबनेल में लिखा कि अभी आपको यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर सावधानी बरतने के रीज़न जो हैं वो दो रीज़न है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर ट्रेंड जो है वो अगर चेंज होता है, तो ट्रेंड जो चेंज हुआ वो यहाँ से चेंज हुआ और पूरी तरीके से नीचे के साइड में आपको देखने को मिला। ठीक है, अप्रॉक्स 1400 के लेवल से डायरेक्ट यहाँ पे मार्केट इसका आ गया 776 के आसपास। तो एक अच्छा खासा मैं बोलूँगा डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। ठीक है, लेकिन वापस से इस बार निफ्टी 50 को अगर देखा जाए और इसको कंपेयर किया जाए तो निफ्टी 50 के साथ साथ ये भी बहुत अच्छा खासा पुल बैक दिया है। और पुल बैक के साथ साथ एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है जो कि सावधान करती है अपने को। अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर ट्रेंड क्या था, अभी अगर इधर देखें तो ये पूरा जो था एक डाउनवर्ड ट्रेंड की दिशा में हम लोग जा रहे थे। और एक ये ऊपर जो है ये हम इसको कंसिडर करेंगे एज अ पुल बैक। बट स्टिल मैं ये नहीं बोल रहा कि पोटेंशियल नहीं है। आप ध्यान से समझना, पहले ही कमेंट कर देते हो कि नहीं ये पता नहीं है तुमको, नॉलेज नहीं है तुमको, तो पहले एक बार समझ लो उसके बाद बोलना। ठीक है भाई? तो यहाँ पर 200 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इस कैंडल को जरा देखिएगा, इस कैंडल को देखिएगा ध्यान से। इस कैंडल को देखने के बाद एक और मैं रीज़न दूंगा। यहाँ पर जो क्लोजिंग देखने को मिली है, इस क्लोजिंग को देखिएगा, ये है डाउन साइड ऑफ 200 डेज ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप इसकी क्लोजिंग को देखिएगा। ठीक, इसकी क्लोजिंग पता चल गई कि कहाँ हुई है, डाउन साइड ऑफ 200 डेज ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और थोड़ा सा पीछे जाने के बाद एक और चीज़ को देखें तो वो क्या था, वो ये चीज़ थी। ये हमने वापस से एक पुल बैक लिया था और यहाँ पर हमने इन्वर्टेड फ्लैग बनाया था और एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट के साथ यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश हुई थी। ठीक, इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अब यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश हुई। इस कैंडल ने पूरी तरीके से विद वॉल्यूम यहाँ ब्रेक भी करके दिखाया, लेकिन
सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट ऊपर एचएएल का, एंड देन वापस से यहाँ पे गिरावट देखने को शुरू हो गई। तो अगेन ये सेकेंड टाइम है जो कि यहाँ पर अब एक अच्छा खासा यहाँ सपोर्ट बनाकर, इस लेवल पर सपोर्ट बनाकर वापस से मार्केट जो है एचएएल का इस लेवल पर आया है 776 के आसपास। और अब ये देखना है हमको कि इस 776 के लेवल से क्या वापस से जो हमको देखने को मिल रहा है एक अच्छा खासा ट्रेंड, वो बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। फॉर मी इट्स नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू दिस ट्रेंड ओवर एंड ओवर। तो यहाँ पर हमको क्या है कि अभी एक करेक्शन नीड है, और वो करेक्शन शो करेगा कि वाकई ये जो अपसाइड मूवमेंट था उसमें मजबूती थी या नहीं थी। क्योंकि अगर करेक्शन आता है छोटा मोटा ही 725 700 तक का भी, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट के बाद वापस से एक अच्छा खासा इस लेवल 700 के आने के बाद से इस लेवल का वापस से मोमेंटम जनरेट हो सकता है। लेकिन अगर इफ़ इन केस यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है उस क्लोजिंग के बेसिस पे अगर देखा जाए, तो इस क्लोजिंग के बेसिस पे आपको अभी फ़िलहाल में मार्केट में इस लेवल पर एंटर करना बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है। अब बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी पोजीशन साइजिंग कैसी है, आपकी जो भी शेयर्स लिए हैं आपने वो किस अमाउंट में लिए हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, एंड देन उसके बाद आप डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग बेसिस है वो मैंने बता दिया आपको, प्रीवियस का जो रहा है यहाँ पर वो भी मैंने बता दिया कि प्रीवियस क्या सिनेरियो रहा है। ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम ओवरऑल जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेंड देखें, तो 1400 के आसपास से हायर लगा के वापस से उस लेवल पर उस उतनी तेज़ी से रिवर्सल नहीं देखने को मिला अपने को, एंड एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में हम आ गए थे। लेकिन यहाँ पर अब देखना क्या है हमको कि ये जो ट्रेंड है इस ट्रेंड से बना रहता है, या इस क्लोजिंग के बाद से कुछ हमको गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये चीज़ देखनी होगी, ये चीज़ मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि आप हमेशा आप एक बिगर टाइम फ्रेम को चूज़ करिए। बिगर टाइम फ्रेम को लेंगे तो एक अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा, एक अच्छी खासी बुलिश स्ट्रेंथ देखने को मिलती है उसमें, इधर इट इज़ डाउन साइड और अपसाइड। ठीक है। तो यहाँ वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें।